समझदारी परमागम शास्त्र है, उसका 31 नंबर की गाथा है। अनंत काल बीते भूतकाल की बात है। उसके पास अज्ञानी की पर्याय में उत्पन्न तो होता है उपयोग, मगर जब उपयोग लक्षण उत्पन्न होता है तब वो उपयोग का लक्ष्य द्रव्य इंद्रिय पर जाता है, क्योंकि जैसे इंद्रिय ज्ञान भाव इंद्रिय, ऐसे द्रव्य इंद्रिय भी साथ में अनंत काल से है। शरीर परिणाम ने प्राप्त, यानी शरीर का लोक कर्म का एक भाग पार्ट, उसका नाम द्रव्य इंद्रिय है। अन्य द्रव्य इंद्रिय का लक्ष्य से जो ज्ञान उपयोग होता है उसका नाम भाव इंद्रिय है। प्रकट तो होता है उपयोग, अंदर में से भाव इंद्रिय नहीं आती है। जैसे अंदर में से राग नहीं आता है, भगवान आत्मा राग की खांड नहीं है। ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान का कंद है, भाव इंद्रिय का कंद नहीं है। तो जो भाव इंद्रिय प्रकट होती है उसका मूल कारण तो उपयोग प्रकट होता है, और उपयोग का दुरुपयोग करता है तो भाव इंद्रिय बन जाती है, और उपयोग का सदुपयोग करे तो अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाता है। उपयोग तो सामान्य प्रकट होता है सबकी, समय एक है। पहला समय में उपयोग प्रकट होता है और दूसरा समय एक भाव इंद्रिय हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक समय में जब उपयोग प्रकट होता है तो ही समय में उसका लक्ष्य पर जाता है, कर्म नो कर्म पर जाता है। तो उपयोग का दुरुपयोग हो गया तो भाव इंद्रिय हो गई, और भाव इंद्रिय से जो पर को जानता है तो उसमें अपनापन कर लेता है। वो भाव इंद्रिय का धर्म है। धर्म यानी आदत, धर्म यानी आदत, उसके आदत ही है। ये जिसको जाने उसको अपना माने ही है, माने बिना रहता। तो जब कोई ज्ञानी उसको मिलता है, समर्थ आचार्य जैसी 31वीं गाथा सामने आवे, उसको कहे कि तू भाव इंद्रिय को जीत ले। भाव इंद्रिय को जीतने से मोह का क्षय हो जाता है, मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, संसार का अभाव हो जाता है। एक समय में संसार पूर्व पर्याय में संसार था इंद्रिय ज्ञान, और इंद्रिय ज्ञान क्रोधादि को जानते समय क्रोध मेरा ऐसा मानती थी पूर्व पर्याय तक। मगर जब इंद्रिय ज्ञान को जीतने की कला कोई जीव को तो नैसर्गिक अपने आप होती है,
अने किसी को किसी का बोध से प्रकट होता है। अधिगम और नैसर्गिक दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। तो जब अपने आप नहीं ख्याल में आवे अने कोई ज्ञानी वो विधि बतावे इंद्रिय ज्ञान पर विजय करने का, तो फरमाते हैं इधर आचार्य भगवान कि जो भाव इंद्रिय प्रकट हो रही है वो दोष है, गुण नहीं है। वही संसार का बीज है, दोष है। शास्त्र ज्ञान प्रकट होता है वो गुण नहीं है, दोष है। जो इंद्रिय ज्ञान दोष है तो क्या शुभ भाव गुण हो सकता है? वो तो प्रकट रूप कषाय है, वो तो प्रकट रूप कषाय है। वो धर्म है कि अधर्म? बस वहां झगड़ा होता है कि कषाय कहो ता तक तो आंधा, मगर न्याय की बात है ना। कसाई है तो कसाई है तो वो धर्म है क्या अधर्म? वितराग भाव तो नहीं है, समझे? वितराग भाव है नहीं है, तो वितराग भाव धर्म है तो राग अधर्म है, आपो आप आ गया। और वो अधर्म से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। हाँ, तो कसाई का दर्शन करना बंद कर दे, करना तो बंद कर दे, तेरा स्वभाव में है ही नहीं। अभी कसाई का दर्शन करने का बंद करने की विधि, उसका नाम जितेंद्रिय जन कहा जाता है। क्रोध कसाय आया, भजन में बताया, क्रोध भी उत्पन्न होता है और उपयोग भी प्रकट होता है, साथ में दो प्रकट होता है। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाश में भी कहा, समय सार में 254 गाथा में भी वो बात आचार्य भगवान ने कही है। चेतक भाव एक समय में प्रकट होता है। चैत्य यानी क्रोध, चैत्य यानी ज्ञेय और चेतक यानी ज्ञान। चैत्य चेतक भाव एक समय में प्रकट होता है, मगर एक रूप होता नहीं है। उपयोग भी प्रकट होता है, क्रोध भी प्रकट होता है, राग प्रकट होता है। वही समय जो भेद ज्ञान करे वो आत्मा कि ये राग जानने में आया, राग जानने में आ रहा है, तो उसका नाम अज्ञान है। राग की कर्ता बुद्धि वो तो प्योर अज्ञान है, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। मगर राग जानने में आया, वो भी अज्ञान है, क्योंकि राग को जानने के समय ज्ञान जानने में आ रहा था, मगर ज्ञान जानने में आया वो भूल जाता है, और राग जानने में बहिर्मुखता हो गई। अभी ऐसी स्थिति अनंत काल से चालू आ रही है। अभी वो इंद्रिय ज्ञान का जितना जब जीतेगा आत्मा, तब एक अतीन्द्रिय ज्ञान नया प्रकट होता है। ये कैसे जीता जाए? कि जब राग जानने में आता है तो धर्मात्मा फरमाते हैं कि ज्ञान में ज्ञानत्व भी है और ज्ञान में ज्ञेयत्व भी है। ज्ञान में ज्ञानत्व भी है और ज्ञेयत्व भी है, और राग में एक इला ज्ञेयत्व है, ज्ञानत्व नहीं है।
वो तो सीधी बात है। जहां तक तो हा आवे कि नहीं,